आज हम आए हैं वेदवन पार्क में कि ये अगस्त्य मुनि का पूरा स्टैचू बता के कि अगस्त्य ऋषि ने पूरा समुद्र का जल पी लिया था। ऋषियों के साथ साथ पेड़ों को भी महत्व दिया गया है कि यहाँ पे बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं, ताज़ी हवा का हम आनंद ले सकते हैं। संस्कृति कहते किसे हैं, वेद क्या होते हैं, उनको कैसे जाना जा सकता है और यहाँ पे आकर ही आपको यह पता चलेगा। इस पूरे ही गोलनुमा आकृति पे सारे ही वर्ण, स्वर, व्यंजन, जितने भी स्वर व्यंजन हैं सब इसके ऊपर बनाए गए हैं और दर्शाए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मित्रों, एक स्टैचू ऋषि वशिष्ठ को समर्पित किया गया है। और प्रणाम मित्रों, डिफरेंस ऑफ हिंदू के इस भाग में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं नोएडा के सेक्टर 78 के वेदवन पार्क में। तो चलिए मित्रों, आपको वेदवन पार्क की सैर करवाते हैं। अंदर से हम बताते हैं आपको कि ये वेदवन पार्क है क्या। हाँ तो मित्रों, अब हम अंदर जाके देखते हैं इसमें कि वेद के बारे में क्या क्या इसमें बताया गया है, क्या व्याख्यान वेदों के बारे में किया गया है। देखिए मित्रों, यहाँ पे पूरा वैदिक वांग्मय बताया गया है। वैदिक वांग्मय मतलब पूरे चारों वेदों का यहाँ पे व्याख्यान किया गया है। प्रथम ऋग्वेद, द्वितीय यजुर्वेद, तृतीय सामवेद और चतुर्थ अथर्ववेद। इन चारों वेदों का यहाँ पे पूरा व्याख्यान बताया गया है कि किस वेद में क्या क्या बताया गया है। आगे चलिए हम देखते हैं। ये देखिए मित्रों, यहाँ पे लिखा हुआ सामवेद और यहाँ पे सामवेद के बारे में बताया गया है कि सामवेद है क्या और इस वेद में क्या क्या है। तो इस वेद के अंदर बताया गया है गति ही साम है, गतिषु सामाख्या, संगीत का मूल उद्गम सामवेद है। और सामवेद के दो भाग हैं, पूर्वाचिक एवं उत्तराचिक। और यहाँ पे सामवेद के मंत्रों की संख्या बताई गई है। और यहाँ पे मित्रों यजुर्वेद के बारे में बताया गया है और बताया गया है कि यजुर्वेद कहते किसे हैं और यजुर्वेद में क्या क्या है। इसमें देखिए, इसमें यजुर्वेद में कर्म कांड को प्रधान बताया गया है, जिसकी समाप्ति अनियत अक्षरों वाली है। यजुर्वेद के भी दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। और इनके मंत्रों की संख्या इसमें और अध्यायों की संख्या इसमें बताई गई है। ऋग्वेद और ऋग्वेद की यहाँ पे इसका व्याख्यान किया गया है कि ऋग्वेद में क्या क्या बताया गया है, कि जिसके द्वारा विभिन्न देवताओं की स्तुति की जाती है उसे ऋक् कहते हैं। ऋचेते स्तूयते अनया इति ऋकः। इस प्रकार की ऋचाओं के संग्रह का नाम ऋग्वेद है। और इसमें इसके मंडलों का और इसके सूक्तों का और इसके मंत्रों का व्याख्यान किया गया है। वेदवन के बारे में यहाँ पे भी पूरी डिटेल यहाँ पे बताई गई है कि वेदवन प्रबुद्ध ऋषियों तथा उनके द्वारा लिखे वेदों के ज्ञान पर आधारित है। यहाँ 7 ऋषियों के नाम पर ही इन्हें 7 योगों में बांटा गया है, जैसे भारद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र और अगस्त्य। और प्रत्येक भाग को सुंदर चित्रकारी कहानियों, लेजर शो तथा सुंदर झरनों से सुसज्जित किया गया है। यह इसलिए किया गया है कि नई पीढ़ी को इसके माध्यम से ही वेदों के बारे में बताया जा सकता है और नई पीढ़ी इसी तरीके से वेदों के बारे में जान सकती है। यहाँ पेड़ों के माध्यम से भी पुरातन कहानियों, वेदों के बारे में पूरा बताने की कोशिश की गई है। और आजकल की जो नई जनरेशन है वो इसी तरह से वेदों के बारे में जान सकती है, वेदों को समझ सकती है और उनके अंदर एक जानने की इच्छा पैदा हो सकती है। इधर हम देखते हैं कि ये अगस्त्य मुनि का पूरा स्टैचू बना के बताया गया है कि अगस्त्य ऋषि ने पूरा समुद्र का जल पी लिया था। तो आइए हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ अगस्त्य ऋषि की गाथा के बारे में। ये देखिए मित्रों, यहाँ पे लिखा हुआ ऋषि अगस्त्य गाथा। महर्षि अगस्त्य एक बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि थे। महर्षि को मंत्र दृष्टा ऋषि भी कहा जाता था। इन्होंने अगस्त्य संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। अगस्त्य ऋषि ने विज्ञान, आयुर्वेद, ज्योतिष और संस्कृति के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। महर्षि अगस्त्य को वेदों का विस्तार पूर्वक ज्ञान था। और यहाँ सामने आप देख सकते हैं कि अगस्त्य ऋषि का इसी कहानी का, इसी बात का यहाँ पे चित्रण किया गया है। देखिए मित्रों, यहाँ पे गुरुकुल का एक दृश्य बताया गया है।
यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऋषि अगस्त्य बनाए गए हैं और उनके एक यहाँ पे शिष्य बनाए गए हैं। तो ये गुरुकुल परंपरा का एक छोटा सा दृश्य आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। ऋषि अगस्त्य से थोड़ा आगे चलकर आते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे वैल्यू ऑफ पाई के बारे में पूरा यहाँ पे व्याख्यान किया गया है और यहाँ पे आकर आप इस वेद वन में आके इसे आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये देखिए मित्रों, यहाँ पे ऋषियों के बारे में तो बताया ही गया है, साथ साथ यहाँ पे पेड़ों की महत्वता भी यहाँ पे बताई गई है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे रीठा के बारे में बताया गया है कि क्या क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में बताया गया है। इसी तरह से इस पूरे वन में ऋषियों के साथ साथ पेड़ों को भी महत्व दिया गया है। यहाँ पे गुगुल के बारे में बताया गया है कि गुगुल पेड़ के बारे में बताया गया है कि ये क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं। इसी तरह से हम आगे चल के पूरे पार्क में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अनेक पेड़ों के बारे में बताया गया है। ये देखिए मित्रों, महाभारत के युद्ध में आपने जिस दुर्धर्षु के बारे में सुना था, यहाँ पर उन्हीं दुर्धर्षु की प्रतिमा बनाई गई है और यहाँ पे उनके बारे में बताया गया है कि अगस्त्य और लोपामुद्रा के एक पुत्र है जिनका नाम दुर्धर्षु था। गर्भ में रहते हुए ही उन्होंने वेद शिक्षा, संस्कृत सब कुछ गर्भ में रहते ही सीखा। इसी प्रकार इस वन में और भी बहुत सारे पेड़ों के बारे में बताया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि नीम के पेड़ के बारे में बताया गया है और नीम के पेड़ की तो आपको पता ही है कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और इस वन में एक ये बहुत अच्छा बनाया गया है कि यहाँ पे बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं, ताज़ी हवा का हम आनंद ले सकते हैं और भी बहुत कुछ इस वन में आप आकर महसूस कर सकते हैं कि जो मैं आपको अपने शब्दों के द्वारा आपको बता नहीं सकती। और ये देखिए मित्रों, इस पार्क की एक ये भी बहुत अच्छी बात है कि इस एनसीआर में मैं कहूँगी पूरे भारत में एक ये पहला ऐसा वन होगा जिसके अंदर ऋषियों के बारे में, ऋषियों की महत्वता, वेदों की महत्वता, पेड़ पौधों की महत्वता और अपनी संस्कृति की महत्वता बताई गई है। इसी प्रकार हम नई जनरेशन को वेदों के बारे में समझा सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि चारों ओर हरियाली ही हरियाली को दिखाया गया है और हम देखेंगे कि यहाँ पे एक ऋषि की प्रतिमा भी बनाई गई है। अब कौन से ऋषि हैं ये तो हमें पास में जाके ही पता चलेगा। अभी यह प्रतिमा अधूरी है, इसको अभी पूरा बनाया जाएगा, तब हमें ये पता चलेगा कि यह कौन से ऋषि हैं। इस शहरी जीवन में आप अपने बच्चों को वैदिक परंपरा से जोड़ना चाहते हैं, वेदों के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, उन्हें सिखाना चाहते हैं, संस्कृति के बारे में यदि बताना चाहते हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि इस पार्क में अधिक से अधिक माता पिता अपने बच्चों को लेकर आएँ और यहाँ पे साक्षात संस्कृति, ऋषि परंपरा का यहाँ पे साक्षात उनको दर्शन कराएं और बताएं कि हमारी ऋषि संस्कृति है क्या, ऋषि संस्कृति कहते किसे हैं, वेद क्या होते हैं, उनको कैसे जाना जा सकता है। और यहाँ पे आकर ही आपको यह पता चलेगा। और यहाँ पर देखो आप अनेक ऋषिकाओं के बारे में वर्णन किया गया है, जैसे अपला, घोष, शरध्या, इंद्राणी, मानधाता, लोपमुद्रा, सचपी उर्फ लोपमा, अनेक ऋषिकाओं का यहाँ पे वर्णन किया गया है जो आप यहाँ इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से इसको उकेरा गया है, यह यहाँ पे बनाया गया है। ये देखिए मित्रों, यहाँ पे अमृत कलश के बारे में, शंख के बारे में और अनेक दृश्य यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। अमृत कलश है, शंख है, सुराही है और एक समुद्र का यहाँ पे एक दृश्य दिखाया गया है। यहाँ पे ऐरावत हाथी भी यहाँ पे बताया गया है। और ये देखिए मित्रों, गुरु और शिष्य के बीच में जो एक प्रेम भाव होता है और गुरु शिष्य का जो एक संबंध होता है, वो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से गुरु शिष्य के संबंध को एक प्रेम पूर्ण तरीके से यहाँ बताया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं मित्रों, एक स्टैचू ऋषि वशिष्ठ को समर्पित किया गया है। ऋषि वशिष्ठ महान सप्तऋषियों में से एक ऋषि थे। उन्हें ब्रह्मा जी का मानस पुत्र भी कहा जाता था। ऋषि वशिष्ठ ने वशिष्ठ संहिता ग्रंथ की रचना की थी। वशिष्ठ संहिता में ज्योतिष विद्या और वैदिक प्रणाली का वर्णन किया गया है। परम ज्ञानी ऋषि थे।
तो इसी तरह से ऋषि वशिष्ठ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा वन ही ऋषियों को समर्पित किया गया है। इसी तरह से अनेकों स्तंभ और हैं जो सप्त ऋषियों को समर्पित किए गए हैं। इस पूरे ही गोलनुमा आकृति पे सारे ही वर्ण, स्वर, व्यंजन, जितने भी स्वर व्यंजन हैं सब इसके ऊपर बनाए गए हैं और दर्शाए गए हैं। ये देखिए मित्रों, यहाँ पे गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों में है। चूँकि वेद श्रुत हैं, अर्थात ऋषियों ने देव मुख से इन्हें सीधे सुनकर ग्रहण किया है। गायत्री मंत्र का अर्थ पृथ्वी लोक, भूलोक और स्वर्गलोक में व्याप्त उस सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज का हम ध्यान करते हैं। वह परमात्मा का तेज हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले चलने का प्रयास करे। यह इस गायत्री मंत्र का एक शाब्दिक अर्थ यहाँ पे बताया गया है। इस वीडियो का यहीं पर हम समापन करते हैं और एक नए वीडियो के साथ हम आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।